लोकसभा चुनाव के 7वें चरण और झारखंड की बात करें तो झारखंड में चौथे चरण को लेकर के आज लगातार शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती कर ली गई है, यानी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता पांडे है और आप हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेक्शन में। यह अंतिम चरण का चुनाव है। इस पूरे चरण के चुनाव में उतरे सभी उम्मीदवारों के भाग्य आज मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे। आपको बता दें, झारखंड में आज 3 लोकसभा सीट गोड्डा, दुमका और राजमहल पर मतदान हो रहा है। बात करें अगर देश की तो कुल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 904 उम्मीदवार इस चरण में है। चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं वे लोग। दुमका लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला, मतदान किया। इधर झारखंड के 3 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 46.80 मतदान हो चुका था, जिसमें दुमका लोकसभा सीट की बात करें तो 46.90% मतदान, गोड्डा की बात करें तो गोड्डा लोकसभा सीट में 45.91% मतदान, राजमहल की बात कर लें तो लोकसभा सीट 47.76 मतदान हुए। दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने मतदान केंद्र में देरी से वोटिंग कराने का आरोप भी लगाया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि कई लोग बिना वोट डाले वापस जा रहे हैं। सीता सोरेन दुमका के बूथ संख्या 45 पर पहुंची थी, जहां उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। सीता सोरेन ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने तक की मांग कर दी है। इधर गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे अपने परिवार के साथ देवघर स्थित बीएड कॉलेज मतदान करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं वोट डालने के बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा लोकसभा सीट पर बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम के दोनों ही देवताओं का हाथों का आशीर्वाद पड़ रहा है। झारखंड की सभी 14 सीट बीजेपी जीत रही है। वहीं मतदाताओं से अपील करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि घरों से बाहर निकलकर सभी अपने अपने एक मत का प्रयोग जरूर करें, यह आपका अधिकार है। और साथ ही आपको बता दूं कि झारखंड में यह अंतिम और चौथे चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें काफी लोगों में भी जोश खरोश है। वहां के लोगों में, जिसमें मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को चुनकर उन्हें मत देंगे, उनका भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे। 5 बजे तक चुनाव चलना है। और आपको बता दूं कि 5 बजे तक जो भी लाइन लगी रहेगी, आगे भी उनका चुनाव जारी रहेगा। 5 बजे तक जो जाते हैं, झारखंड के 3 सीटों पर कुल 53 प्रत्याशी चुनावी दंगल में उतर गए हैं। राजमहल सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा चुनाव लड़ रहे हैं। वहां एनडीए की तरफ से बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी चुनाव दंगल में है। इन्हें मिलाकर कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन की बात की हमने, चुनावी मैदान में हूं, जबकि बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए तो सीता सोरेन हमने बताया कि चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। इन्हें मिलाकर इस सीट की अगर बात करें तो चुनावी दंगल में कुल 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। गोड्डा की बात कर लेते हैं, तीसरे की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से पार्टी ने निशिकांत दुबे की बात हमने करी, फिर से मैदान में उनको उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो प्रदीप यादव पर कांग्रेस ने भरोसा अपना जो है जताया है। इस बार इस सीट से चुनावी दंगल में उतारा है। बात करें इस सीट से कुल प्रत्याशियों की तो यहाँ गोड्डा से जो है 19 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आगे के लाइव सेक्शन में आप कुछ वरिष्ठ और जानकार लोगों का एनालाइज देखेंगे और समझ पाएंगे कि झारखंड के पूरे 14 लोकसभा सीट में किन प्रत्याशी का जो है पलड़ा भारी है। तब तक के लिए कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें आपने किस चरण में अपना वोट का अधिकार का निर्वहन किया है और चुनाव को लेकर आप क्या सोच रखते हैं। आपके घर में जब बातचीत होती है, दोस्तों में बातचीत होती है, कलीग्स में बातचीत होती है, तो क्या आप लोगों ने एनालाइज किया है। जल्दी से कमेंट करें। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।